हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कीर्ति मैम। और आज हम आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के रिवाइज सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो आपका जो पार्ट ए है वो आपका टोटल 40 मार्क्स का है। ठीक है, पार्ट ए जो है वो आपका टोटल 40 मार्क्स का है। अब 40 मार्क्स जो है वो कैसे डिवाइड है वो देख लेते हैं। क्योंकि पार्ट ए जो है आपका पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। जितने भी क्वेश्चन आने हैं, चाहे वो अनसीन पैसेज से हो या फिर लिटरेचर पोर्शन से हो, सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, सो आपका जो फर्स्ट है रीडिंग सेक्शन अनसीन पैसेज, वो 20 मार्क्स का है। अब इसमें जो है वर्ड लिमिट जो रहेगी वो 400 to 450 की है, और इसमें से 12 क्वेश्चंस आएंगे और आपको कोई 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पैसेज जो है वो आपका 10 मार्क्स का है। सेकंड पैसेज जो है आपका ऑल्सो 10 मार्क्स का है, लेकिन इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 200 to 250 वर्ड्स की होगी। सो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो अगर आप रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपके सीधे सीधे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा इसमें, इसलिए आपको ठीक से उसको पढ़ना होगा। तो अनसीन पैसेज जो है आपका टोटल 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक। लिटरेचर टेक्स्ट बुक से जो है आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक आपकी 2 बुक है, बिहाइव एंड मूवमेंट। तो इन दोनों से ही क्वेश्चंस आने हैं। लिटरेचर टेक्स्ट बुक से टोटल 10 मार्क्स का कवर हो रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। सो फर्स्ट जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा वो ड्रामा एंड प्रोज बेस्ड होगा। मतलब दोनों बुक से, मूवमेंट और बिहाइव दोनों से वो दे सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। वोकैबुलरी से रिलेटेड हो सकता है या चैप्टर की ही किसी लाइन से बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो आपके इसमें 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए होंगे और आपको उन 2 एक्सट्रैक्ट में से कोई एक ही एक्सट्रैक्ट सॉल्व करना है। और ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट जो है पोइट्री पे बेस्ड होगा। इसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए होंगे और आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट सॉल्व करना है। ये भी 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन से भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना है। इसमें 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच एंड डिटर्मिनर्स, इन सब से क्वेश्चन आने हैं। तो पढ़ना तो हमको सभी को है। ठीक है, सो ये ग्रामर पोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एक दूसरे से कोरिलेट ही हैं। ज़्यादातर आपको डिटर्मिनर्स और टेंस पे ही ध्यान देना है, टेंस एंड मॉडल्स पे। सो ये जो ग्रामर पोर्शन से 10 मार्क्स का कवर हो रहा है, ये इसमें आपके 12 क्वेश्चंस आने हैं। इसमें से आपको कोई 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही जो है सॉल्व करने। नेक्स्ट है आपका ग्रामर पोर्शन से तो 10 मार्क्स का कवर अप होना है। सो पार्ट ए का टोटल 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स लिटरेचर से एंड 20 मार्क्स जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आना है, मतलब अनसीन पैसेज से आना है। तो ये टोटल हो गए आपके 40 मार्क्स। अब ग्रामर पोर्शन में रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उनको देख लेते हैं। यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, ये जो है आपके ग्रामर पोर्शन से हट गया है। क्लॉजेज हट गए हैं, क्लॉजेज में भी एडवर्ब, क्लॉजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड रिलेटिव एंड प्रपोजिशंस, ये चीज़ें हट गई हैं। सो ये क्वेश्चन, इनसे जो है क्वेश्चंस नहीं आना है। जो भी तैयारी करनी है आपको टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिटर्मिनर एंड रिपोर्टेड स्पीच से करना है। रिपोर्टेड स्पीच इन द सेंस नरेशन। ओके, एंड पार्ट बी, अब मैंने बताया कि पार्ट ए जो है आपका पूरा ऑब्जेक्टिव है एंड पार्ट बी जो है आपका पूरा सब्जेक्टिव है। तो पार्ट बी भी जो है आपका 40 मार्क्स का है। पार्ट ए जो है 40 मार्क्स का एंड पार्ट बी भी जो है आपका 40 मार्क्स का है। सो फर्स्ट इसमें जो राइटिंग सेक्शन है वो 10 मार्क्स का है। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आना है देखते हैं। राइटिंग सेक्शन में फर्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आना है एंड डायरी एंट्री। इसकी वर्ड लिमिट जो है 100 to 120 वर्ड्स की होगी। इसमें भी आपको कुछ विजुअल या वर्बल क्यूज़ दिए हुए होंगे, हो सकता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है तो ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है पर्सन बेस्ड होगा।
ठीक है, किसी पर्सन के बारे में कोई चित्र वगैरह दे दी जाएगी और आपको उसके बारे में पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने बताया था कि अगर पर्सन के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो उसका हमको फिज़िकल अपीयरेंस, उसकी हॉबीज़, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये सब मालूम होना चाहिए। तो एक पर्सन के बारे में आपको पूरा लिखना है इसमें। इसकी वर्ड लिमिट जो है वो 100 to 120 की होगी। दोनों से क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और डायरी एंट्री से, लेकिन आपको कोई एक ही सॉल्व करना है। और इसकी जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टोरी राइटिंग से है। इसकी वर्ड लिमिट भी 100 to 120 वर्ड्स की है। इसमें भी कुछ क्यूज़ वगैरह दिए हुए होंगे और इसमें भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई एक क्वेश्चन ही जो है सॉल्व करना है और ये 5 मार्क्स का है। अब डिलीटेड टॉपिक्स में इसमें क्या क्या है, लेटर ऑन अ सिचुएशन, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस एंड इवेंट। लेटर ऑन अ सिचुएशन ये तो डिलीटेड है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में सिर्फ पर्सन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें से प्लेस एंड इवेंट, इनसे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो ये हुआ आपका राइटिंग पार्ट जो 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो है लिटरेचर से 30 मार्क्स का, तो 30 + 10 ये हो गया 40 मार्क्स। तो सेक्शन बी भी जो पार्ट बी भी जो है आपका 40 मार्क्स का हो गया। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसकी वर्ड लिमिट जो है 20 to 30 वर्ड्स की होगी। ये दोनों बुक से आएंगे, बिहेव एंड मूवमेंट। इन दोनों में से जो है क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको उनमें से कोई क्योंकि 6 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, बिहेव से भी 3 क्वेश्चन और मूवमेंट से भी 3 क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने हैं एंड ईच कैरी 2 मार्क्स और ये टोटल जो है 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो है ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसकी वर्ड लिमिट जो है 40 to 50 वर्ड्स की है। इसमें भी 6 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई 4 जो है इसमें से सॉल्व करना है। ये भी दोनों बुक से होगा, बिहेव एंड मूवमेंट। इसमें भी 3 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे दोनों बुक से, लेकिन करना आपको सिर्फ 4 ही है, 2 क्वेश्चन बिहेव से एंड 2 क्वेश्चन मूवमेंट से। नेक्स्ट जो दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है फर्स्ट जो है वो बिहेव बुक से आएगा। इसकी वर्ड लिमिट जो है वो 100 to 120 की रहेगी। इसमें से भी कैसे भी टेक्स्ट या चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। सो बुक से कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, चाहे वो थीम बेस्ड हो, कैरेक्टर बेस्ड हो या चैप्टर के टाइटल बेस्ड हो या किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आपको जो है आंसर लिखना है। ठीक है, खासकर आपको वर्ड लिमिट पे ध्यान रखनी है और टेक्स्ट जो है आपको पूरा पढ़ना है। तो जब आप बुक पढ़ें तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये कौन से चैप्टर का, कहाँ पे कौन सा इंसिडेंट जो है और कौन सा कंटेंट कहाँ से लिया गया है। सो एक ही क्वेश्चन जो है आपको इसमें अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये सिर्फ जो है मूवमेंट बुक से होगा, आपकी सप्लीमेंट्री बुक है ये उससे होगा। इसमें भी कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चंस दे सकता है। इसकी भी वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स की है और ये 5 मार्क्स का है। तो इस तरीके से 30 मार्क्स जो है इसमें लिटरेचर के कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है डिलीटेड टॉपिक्स देख लेते हैं बिहेव एंड मूवमेंट बुक से। सो फर्स्ट जो है बिहेव बुक से डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कांगारू, काठमांडू, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये चैप्टर जो हैं आपके डिलीटेड हैं। मूवमेंट से ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। सो ये डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं आपको नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मेरा जो मोटिव था बताने का वो आप लोग का यही है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे जो है क्वेश्चन आना है। नो डाउट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपका जो ये पैटर्न जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही है कि आपका जो 40 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं इससे पहले नहीं थे। सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव टाइप हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है सिर्फ आपका 40 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही कवर हो रहा है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है इस चीज़ पे कि आप आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकें। ओके, थैंक यू।